से ले रही है? राजीव जी, ये सबसे बड़ा मामला है। बड़ा मामला कांग्रेस के लिए 22 अप्रैल के बाद से कोई नहीं था। आप देखिए कि लगातार राहुल गांधी जो है वो इन्हीं गतिविधियों में, इसी घटनाक्रम में शामिल रहे। आज की जो सीडब्ल्यूसी थी वो इस तरह इतनी जल्दी में बुलाई नहीं जाती है आमतौर पर, लेकिन उसमें कहा गया था कि जितने भी उपलब्ध नेता हैं सीडब्ल्यूसी के, जितने भी मेंबर हैं, वो आ जाएं और उनके साथ ही हम ये मीटिंग करेंगे। और उसके बाद आपने देखा कि ये भी शायद पहली बारी है कि दोनों कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस अध्यक्ष और लीडर अपोजिशन, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या ब्रीफिंग कर रहे हैं। और उन्होंने दोनों ने खुद ही पत्रकारों को वो सारी की सारी जिम्मेदारी दी। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये कि उन्होंने अपना समर्थन तो सरकार को दोहराया ही है, सेना के साथ अपनी एकजुटता तो जाहिर की है, कि ये कहा है कि कल जब ऑल पार्टी मीटिंग होगी तो उसमें प्रधानमंत्री को आना चाहिए। जी। पिछली मीटिंग में राहुल गांधी गए थे, लीडर ऑपोजिशन, नेता राज्यसभा के भी गए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस अध्यक्ष, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आए थे। आपको शायद हमने बताया भी होगा कि उस सीडब्ल्यूसी में ये चर्चा भी हुई थी कि अगर प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं, उस वक्त तक तय हो चुका था कि नहीं आ रहे हैं, तो वहां पे लीडर ऑपोजिशन को नहीं जाना चाहिए। मगर राहुल वहां गए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। और आप याद रखिए कि राहुल अमेरिका से सीधे लौटते ही सीडब्ल्यूसी में गए, 2 मिनट का मौन रखवाया। उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग में गए, शाम को कैंडल मार्च में गए, फिर सीधे कश्मीर पहुंच गए, कानपुर पहुंच गए, उसके बाद अभी नरवाल गए हरियाणा में, वहां पे। तो राहुल गांधी लगातार जो है देश के साथ, सेना के साथ अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं और साथ ही ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो मारे गए हैं, जो शहीद हैं, उनके परिवारों के साथ हम हैं। जी। देखिए, ये जो है मामले के बहुत सारे पहलू हैं और इन पे धीरे धीरे सब पर बात हो रही है। आज जब ब्रीफिंग शुरू हुई और जो हमारे विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री, उन्होंने जो ब्रीफिंग की तो उन्होंने सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विक्रम मिस्त्री ने कहा कि पाकिस्तान इस हमले के जरिए चाहता था कि भारत में हिंदू मुसलमान तनाव बढ़े, जी। और हमारी देश की जनता ने उसको डिफ्यूज कर दिया, उसको होने नहीं दिया। भारतीय सेना ने जो एक काम किया रात को 1:05 से 1:30 तक, और उसके बाद जो सुबह 10:30 बजे ब्रीफिंग में किया, वो दोनों काम बेमिसाल है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लाके उन्होंने पाकिस्तान को स्पष्ट मैसेज दिया कि भारत में हर नागरिक बराबरी के साथ आपसे लड़ रहे हैं, हम सब एक हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज था। हम फिर याद दिला रहे हैं कि विक्रम मिस्त्री ने शुरुआत यहां से की कि पाकिस्तान ये चाहता था और हमने उसको डिफ्यूज किया। हमने से मतलब उन्होंने नाम लेके भी कहा, भारत की जनता ने। और यही काम भारतीय सेना ने किया। कर्नल सोफिया कुरैशी को इस मौके पे लाके भारत ने, हमारी सेना ने एक साथ कई मैसेज दिए। पाकिस्तान को तो दिया ही है, जो इसके जरिए हिंदू मुसलमान करना चाहता था, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बहुत बड़ा मैसेज दिया कि देखिए, पाकिस्तान जो है एक आतंकवादी देश है, देखिए पाकिस्तान जो एक धर्म आधारित देश है, लेकिन हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और साथ ही कहना नहीं चाहिए, मगर ये मौका ऐसा है कि हमारे देश में भी कुछ लोग जो हैं, जो हिंदू मुसलमान कर रहे थे, जिन्होंने हिमांशी नरवाल को ट्रोल किया था, उनको भी एक मैसेज दिया भारतीय से कि देखिए ये सब मत करिए, हिंदुस्तान एक है, हम लोग एक है, हमारी सेना एक है। और ये आज की ब्रीफिंग में हम जो अपनी सबसे बड़ी सेना जो होती है हमारी थल सेना, उसकी जो अधिकारी को लेके आए हैं, जिससे आपको ब्रीफिंग करा रहे हैं, वो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं। जी। इससे बड़ा मैसेज कोई हो नहीं सकता। और अभी आपने सुनाया उनके फादर का, वालिद का, ताज साहब के, सोफिया के, जो उन्होंने कहा, और कुछ हिस्से और हैं जो उन्होंने बताया। उन्होंने कहा, मैं खुद तो रहा ही हूँ, मेरे फादर भी रहे हैं, मेरे दादा भी रहे हैं, कई पीढ़ियों से। हमें एक शेर याद आता है, गालिब का है, पता नहीं जो लोग नफरत फैलाते हैं उनकी समझ में कितना आएगा, लेकिन हम बोल देते हैं। वो गालिब ने कहा था
सो पुश्त से है पेश आए आबा सिपहगरी, सो पुश्त यानी 100 पीढ़ियों से जी पेश आए आबा सिपहगरी, फौज में रहना, फौज में लड़ना, देश के लिए लड़ना, आबा सिपहगरी, कुछ शायरी ही जरिया है इज्जत नहीं मुझे। सिर्फ ये जो शायरी में करता हूँ, जो मैं लिखता पढ़ता हूँ, ये हम पत्रकारों पे भी लागू होता है, सिर्फ इसी से हम सम्मान प्राप्ति के इच्छुक नहीं हैं। हमारा सम्मान जो है एक हमारी उस वंश परंपरा से भी है जो देश के लिए लड़ा है, जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। सो पुश्त से है पेश आए आबा सिपहगरी। तो ये जो है एक बहुत बड़ा मैसेज है। बिल्कुल। और आज आप, हाँ जी हाँ, बस हम खत्म कर रहे हैं जी, बात अपनी। जी, तो जी। ये जो मैसेज है, अब आगे क्या होगा, आगे सबसे बड़ी चीज है, देखिए सेना हमारी बहुत समर्थ है, वो तो कभी भी सबक सिखा सकती थी, लेकिन देश के अंदर ये एकता, भाईचारा, ये मोहब्बत और ये जज्बा बने रहना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और विपक्ष ने इस वक्त एक ऐसा काम किया है, ये भी 70-75 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इस तरह। अब सवाल ये है जो आपने कहा कि कांग्रेस क्या सोच रही होगी। कांग्रेस जो है उसने पहले ही ये मांग की है कि सबसे पहले आपको संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। कल फिर जब ऑल पार्टी मीटिंग होगी, कांग्रेस इस बात को उठाएगी कि अब जब हमारा न्याय दिलाने का काम पूरा हो चुका है, तो संसद का विशेष सत्र बुलाकर पूरे देश को विश्वास में लिया जाए और पूरे देश को एक बार फिर से जो माहौल खराब हुआ है उसको सामान्य बनाने की दिशा में काम किया जाए। दूसरी बात, डिप्लोमेसी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। हमने शायद पहले भी बताया कि 1994 में जब कश्मीर के ऊपर ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पाकिस्तान चला रहा है, जैसे अभी वो रात से चला रहा है, लगातार पाकिस्तान का मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है, उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस की जो सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम यूपीए नहीं थी, सॉरी, नरसिम्हा राव सरकार थी, उसने अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन पहुंचाया था। एक प्रतिनिधिमंडल जो है, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, प्रधानमंत्री मोदी को कश्मीर पहुंचाना चाहिए। जैसे अभी हमारे दोस्त राठौर साहब ने बताया कश्मीर से, उनका दर्द बहुत बड़ा दर्द है, और ये वाकई दर्द है कि कश्मीर में जब लोग सोग में थे, मदद कर रहे थे, उस वक्त कश्मीरी बच्चों को देश के शेष भागों से भगाया जा रहा था। बहुत ही गलत हुआ है सब कुछ, और आज भी उस पर पूरी तरह रोक नहीं लगी है। आज भारतीय सेना जिस तरह से कर्नल सोफिया को लाई है, उसका मैसेज ही ये है। बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने बताई अभी। फौज के ऊपर आज भी जम्मू कश्मीर के लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। फौज आज भी पूरी तरह प्रोफेशनल मानी जाती है, और फौज ने आज ये साबित भी किया। तो ये जो चीजें हैं, जो सांप्रदायिक नफरत फैलाने की, जो विक्रम मिस्त्री ने सबसे पहले कहा कि वो पाकिस्तान की कोशिश थी, लेकिन हमारे यहाँ से जो कोशिश हो रही है उसके ऊपर भी पूरी तरह कंट्रोल लगना चाहिए। जी प्रशांत जी ने बहुत ही बढ़िया मुद्दा उठाया कि किस तरह से दो फैक्ट चेकर लगातार ये काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। इन दोनों को बार बार सलाम, इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, और ये बात दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए, विपक्ष को भी देखना चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए कि फैक्ट चेकर्स जो हैं इस काम को कर सके, देश के पास सही तस्वीर आ सके। देखिए, देश को जो है इस वक्त जो सबसे बड़ी जरूरत है वो इसी बात की जरूरत है कि पाकिस्तान जो चाहता है वो नहीं होने पाए। और पाकिस्तान क्या चाहता है? सैनिक कार्यवाही का जवाब वो अगर देगा भी तो उसकी एक लिमिट है, सबको मालूम है। ये खुद पाकिस्तान को भी मालूम है, हमारी सेना को भी मालूम है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी मालूम है। वो अपने लोगों को, अपने घर के लोगों को दिखाने के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन उसकी अपनी एक लिमिट है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस एक चीज की लिमिट नहीं है, वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय दुष्प्रचार, जिसका जवाब है डिप्लोमेटिक तौर से देना चाहिए, जो अच्छे से देना चाहिए, जो इससे पहले हमेशा दिया जाता रहा है। और दूसरे, भारत के अंदर किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव न फैल पाए। और जो अभी आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री अभी तक नहीं आए, प्रधानमंत्री नहीं बोले, प्रधानमंत्री को आके सबसे पहले इसी विषय पर अपनी बात करना चाहिए और जोरदारी से बात करना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री 3 बार बन चुके हैं, जीतते आ रहे हैं, जीत हार होती रहेगी। ये जो है उनके ही सिर में इसका ताज पहनाया जाएगा। ये जो हुआ है ऑपरेशन सिंदूर,
ऐसे वक्त में उन्हें यह भी कहना चाहिए, अपने आप को एक स्टेट्समैन की तरह बताना चाहिए, दिखाना चाहिए, जैसे उमर अब्दुल्ला ने वहां पे विशेष अधिवेशन करके जम्मू कश्मीर में बताया था कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं माफी मांगता हूं। इसी तरह प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। हमारे देश की फौज में सारे लोग शामिल हैं, सारे भाईचारा शामिल है, और आज भी सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं। देखिए, देश को कश्मीर की भावनाओं को समझना चाहिए। अभी जो राठौर साहब कह रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे। हम उस बात को बहुत आगे बढ़ाना नहीं चाहते, अभी जरूरत नहीं है, लेकिन हम लिखते रहे और उसको बोलेंगे हम। कश्मीर के लोगों ने इस वक्त जिस तरह से पूरे देश के साथ अपनी एकजुटता बताई, मृतकों के परिवार के साथ खड़े हुए, और उसके बदले में उनके बच्चों के साथ अगर बुरा व्यवहार किया गया, वो काबिले माफी नहीं है। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल, और अभी भी सुधार की गुंजाइश है। पूरा प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि ये गलत हुआ और कंट्रोल लगाना चाहिए कि बहुत गलत। एक बात और, मोदी ने आज अभी इस वक्त बहुत दिल खुश कर दिया ये बता के कि मोड़ी बुंदेलखंड की है। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में लड़की को मोड़ी कहते हैं, बाकी लोग नहीं समझेंगे। सो जो मोड़ी जो है बुंदेलखंड की है, और नौगांव की। और इस पे एक हमें याद आ गया, बुंदेलखंड में हमारे यहाँ कहते हैं, हम भी बुंदेलखंडी ही हैं, पास ही के ज़िला के, दतिया के। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि बहुत सारी परिस्थितियाँ आती है बुंदेलखंड में, सूखा भी होता है, आर्थिक स्थितियाँ भी ख़राब हैं, वो भी है सब। ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं उनको एक तरफ किनारे कर देना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें जो हैं उनको एक तरफ किनारे कर देना चाहिए। ये देश के लिए एक बहुत ही मुश्किल मौका है। अभी ये शुरुआत हुई है, अभी मामला रुका नहीं है। क्या होगा क्या नहीं होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन देश की एकता और इस एकता का प्रदर्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी राजीव।